नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों आई होप कि आप सभी की पढ़ाई एकदम क्या इन द फुल स्विंग होगी। अरे सर ये क्या बोल दिया आप, इन द फुल स्विंग? वही तो बताने आए हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन द फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, आगे आपको जानकारी मिलेगी तुरंत। देखिए पहला आइडिया में इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का क्या मतलब होता है? इन द ब्लूज का मतलब होता है इन डम से डिप्रेस्ड, मतलब आप क्या हो, बहुत ज़्यादा सैड, ग्लूमी, डिप्रेस्ड हो, तो उसका आइडियम क्या हो जाएगा, इन द ब्लूज। अब देखिए हमने कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, उसमें ये देखो ये हमेशा क्या एकदम नीले नीले बने रहते थे, तो ये हमेशा क्या रहते थे, सैड रहते थे, है कि नहीं? कश्मीर फाइल में क्या हो, हमेशा सैड रहते थे। तो इन द ब्लूज मतलब क्या, ये हमेशा नीले रहते थे, मतलब हमेशा क्या रहते थे, सैड डिप्रेस्ड रहते थे। सेकेंड क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि हेड पे नेल मारना, मतलब क्या, टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अगर आप नेल कहाँ, दिमाग पे मार रहे हैं, मतलब आप क्या राइट चीजें हमेशा सही समय पर कर रहे हैं। ठीक है। अब हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है कि नो अल्टरनेटिव, मतलब कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ये क्या है, उल्टा। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस मतलब क्या, आपके पास कोई ऑप्शन है, लेकिन अगर हॉब्सन्स लग गया मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे क्या हो जाए कि मान लो आपको क्या है, भैया इस बार हमको नौकरी पाना है, ठीक, नौकरी पाना है। अब आपके घर वाले कहें भैया तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, क्या, या तो नौकरी पा जाओ, ठीक, पहला ऑप्शन क्या हो गया, या तो नौकरी पा जाओ, और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि आपका दूसरा ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन के लिए ट्राई करो, मतलब क्या कि नौकरी के लिए ट्राई करो। तो भैया कहने के लिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन क्या रियलिटी में दो ऑप्शन है? नहीं है, केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है। केवल हमको क्या करना है भैया, नौकरी पाना है। हमारे कंधे पे क्या लगनी है, वर्दी लगनी है। जिसके लिए आप सपना देखे हैं वही साकार करना है। कंधे पे हमें कंधे पे सितारे, और क्या शरीर में क्या होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए। तो ऑप्शन चॉइस मतलब क्या, कोई अल्टरनेटिव नहीं होनी है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब क्या होता है, एक सीक्रेट पॉलिसी। जैसे मान लो कहीं कोई आपका घर है, वहाँ पर कोई होल है। अब वो क्या होता है, कोने में कहीं अगर आप होल बना के उसमें कुछ डाल दिए, मतलब कोई सीक्रेट चीज़ है, आप वहाँ चुपचाप छुपा देंगे। जैसे आपके घर में कहीं कॉर्नर में क्या है, यहाँ पे होल है मान लो, तो आपको कुछ छुपाना होगा, सबसे बढ़िया जगह क्या, उसी में डाल के छुपा दो। कॉर्नर में होल पॉलिसी मतलब कोई सीक्रेट पॉलिसी, उसी में डाल के छुपा दो। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या हो गया, जो लाउड, बहुत ज़्यादा क्या, पब्लिक आउट क्राई हो। तो आउट का मतलब शोर शराबा कह सकते हो एक तरह से। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या, बहुत तेज, ये सब शोर शराबा क्या होगा, ह्यू एंड क्राई। हश मनी। हश मनी का मतलब होता है क्या, घूस। सीधी सिंपल सी बात है, घूस। घूस, अब घूस क्या हो, चुपके से दी जाती है। घूस का क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राइब। ब्राइब। और इसका और एक इडियम क्या है, टू ग्रीस समवन पाम। टू ग्रीस समवन पाम। टू ग्रीस समवन पाम का मतलब होता है क्या, किसी को घूस देना, ठीक। और एक और इडियम है इसका, टेबल को लेकर है कि हाँ, मतलब कि पास अंडर द टेबल, ऐसे कुछ करके उसको कंफर्म कर लीजिएगा। टू पास अंडर द टेबल, टू पास बिलो द टेबल या अंडर द टेबल, ये ऐसा कुछ होता है। एक मिनट हम इसको बता देते हैं आपको थोड़ी देर में। इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब होता है इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। नटसेल में मतलब क्या, मान लो आप अगर नटसेल में हैं तो एकदम बिल्कुल एकदम ब्रीफली आप कोई बात कर रहे हैं, एकदम छोटे से क्या होगा, ब्रीफ चीज़ें क्या होंगी, एकदम छोटे से, एकदम छोटे में क्या होगी, ब्रीफ, ब्रीफ हो पाएगा, है ये। इन अ नटसेल मतलब इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। अगला क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब समझ सकते हैं, जैसे आपका कोई ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड में आप व्हाइट चौक से लिख रहे हैं, तो टू बी प्रिंटेड और रिटर्न फॉर्म। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हो गया, टू बी प्रिंटेड और रिटर्न फॉर्म, ठीक। और उसके बाद अगला है हमारा, अगला आइडियम क्या है दोस्तों, इन अ फुल स्विंग। इन अ फुल स्विंग। इन अ फुल स्विंग का क्या मतलब होता है, अब देखिए इसमें इमेज में देखिए, ये झूला झूल रहे, देखो ये लड़की है, ये झूला झूल रही है, झूला रही है, पेड़ में बना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो इसको हम मान सकते हैं कि बहुत लोग क्या, बैठ के वेट कर रही है। देखिए ये आपका पीपीडीटी में आ गया। आपका पिक्चर परफेक्शन क्या है भाई, इसमें ये झूल रही है, ये झुला रही है, पेड़ है, ये हो सकता है कोई लड़की बैठी हो, या हो सकता है ये कोई झाड़ी हो। तो लोगों का अपना अपना क्या हो गया, परसेप्शन हो गया। आपके लिए एसएसबी की भी क्लास हम लेकर आएंगे, तो आप उसकी चिंता ना कीजिए। जैसे मान लीजिए एफकैट कभी निकल रहा है तो एफकैट के लिए एसएसबी का हम लेकर आने का। फिर इन अप फुल स्विंग का मतलब क्या हो गया, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए
अब ये झूला झूल रही है, अब ये पूरे स्विंग में झूला, मतलब एकदम ऊपर तक जा रही है, फिर ऊपर तक, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ, मतलब ये झूला झूल रही है जो एकदम बहुत तेज झूला झूल रही है, मतलब एकदम पूरा एकदम फुल पे है, अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या एकदम फुल स्विंग में हो। ठीक है, अगला है दोस्तों, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली, मतलब क्या, अल्टीमेटली मतलब क्या, एकदम धीरे धीरे, धीरे धीरे एकदम आराम से, ठीक, आराम से लास्ट तक। ठीक, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगला आते हैं हम लोग, क्या अगला नहीं, बस खत्म होगा क्या, हाँ। तो अब पीछे देखो, पीछे हमने बताया था क्या, पास अंडर द टेबल। सीक्रेट का मतलब क्या, पास अंडर द टेबल मतलब कोई सीक्रेट चीजें करना, ठीक, मतलब घूस, जैसे घूस देना, ये सब किसका पास अंडर द टेबल का भी यही मतलब होता है। ठीक है, बस। अब दोस्तों देखिए, आप लोग का जो पेपर लगा हुआ है, ठीक, आप लोगों का जो पेपर लगा हुआ है जिसका भी हो, तो आप लोग उस पर एकदम अच्छे से फोकस कीजिए। और इंग्लिश तो आपको पता है, इंग्लिश का आप तो इंग्लिश में मतलब क्या, एकदम सिलेक्शन का समझ लिए ब्रह्मास्त्र है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपका रिटर्न निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उस पर आपको एकदम धीरे 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 फोकस करना है, और धीरे धीरे करके आप चीज़ें करेंगे। आप डेली 10 वोकैब 10 इडियम याद करेंगे तो आपको देखिए 30 दिन में 300 इडियम याद हो गया। लेकिन अगर आप सोचें कि हम चलो एक दिन उठाए 50 से याद कर लिए, फिर पता चला 2 दिन बंद, फिर 3 दिन उठाए 100 याद कर लिए, तो आप 3-4 दिन में 150 याद तो कर लेंगे, लेकिन वो 150 घुसेगा नहीं आपके दिमाग में। तो धीरे धीरे डेली धीरे धीरे आप करके याद करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब बने रहिए हमारे साथ, बाकी हम तो याद करा ही देंगे आपको। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।